दोनों को ऐड कर मैडम। आंसर कम्स टू, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ मैडम, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा फटाफट। क्या आंसर आया दोनों को ऐड करके? 0.8163। क्या लगता है मैडम, आंसर जो है लॉजिकली राइट है मैडम? Because the answer lies between 0 to 1 मैडम। चलो केस नंबर 4 मैडम। Lying between मैडम 1.25 and 2.75। lying between 1.25 2.75। ये देख ले भाई, z is equal to 0। z is equal to 1.25। z is equal to 2.75। देखा तुम लोग? दिस इज द एरिया that you have to find। चलो मुझे बताओ which will be the required area। તમે પણ લાગ્યા હોય એના બીજા દિવસે એટલે એની પોલીસ છે મને પણ મેસેજ કરી चलो बड़ा, मुझे कौन सा एरिया शेड करना होगा मुझे बताओ।
ठीक है। और उसके लिए अब देखो प्लानिंग क्या होगा। पहले मैं अपना ये एरिया फाइंड करूंगा। 0 से लेके अपना 2.75 तक का। और ये रहेगा। फिर मैं ये 0 से लेके 1.25 का फाइंड करूंगा। समझा। और फिर सेकेंड एरिया को बड़ा फर्स्ट एरिया में से माइनस कर दूंगा। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of error. 1.25 is less than 0, which is less than 2.75, which will be equal to probability of 0 less than z less than 2.75 minus probability of 0 is less than z is less than 1.25। चलो बच्चा लो, मुझे बताओ आंसर। टेबल देखो। 2.75 2.7 0.05 देखो। आंसर इज 0.4970। 1.25 1.2 में 5 देखो। माइनस तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ बेटा मुझे। जीरो पॉइंट चेक करो बेटा, क्या ये आंसर तुम्हारा लॉजिकली राइट आंसर है मैडम? बिकॉज इट लाइज बेटा बिटवीन 0 एंड 1। चलो सारे केसेस एक बार देख लो बेटा तुम। फर्स्ट सम था बड़ा इजी था, जिसमें z का वैल्यू दिया था। अब धीरे धीरे बड़ा हम लोग लेवल इंक्रीज करते जाएंगे सब में।
Refer to all the 4 cases. Now we'll start with such type of sums in which the value of z it will be not given. Z का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा. Starting with sum number 25. A certain type of wooden beam has a mean breaking strength of 1500 kgs and the standard deviation of 100 kgs. Find the relative frequency of all such beams whose breaking strength lies between 1450 and 1600 kgs. 1450 and 1600 kgs. चलो सब लोग रेडी हो. अब मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा दिया हुआ है, इसका मतलब ये सब में बड़ा z नहीं दिया होगा. तो ये देख, ये टाइप के सम में बड़ा हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम बाय मेकिंग द अजम्पशन. बड़ा ये देख, let capital X let capital X be the let capital X be the breaking strength of beam. Let capital X be the breaking strength of beam. Ready? Here mean दिया हुआ है, mean is given to be as 1500 and the standard deviation is given to be as is given to be as 100. बराबर है? We want to find the relative frequencies of all such beams whose breaking strength lies between पढ़ाई के लिए 1450 मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट lies तैयारी का between साथी. 1450 and 1600 kgs. So bada, your aim is probability of 1450 less than x
which is less than 1600 is equal to क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो मुझे बताओ, तुम्हारे पास ये सब में z है, मैसेज करो मुझे फटाफट। डू यू हैव द वैल्यू ऑफ z? नो। फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी you will require the area under the curve, and for finding the area under the curve, you will require the value of z। अब z का वैल्यू तुम लोग के पास नहीं है भाई, अब नहीं है तो क्या करे लाना तो पड़ेगा। x के हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है, मुझे दो वैल्यूज फाइंड करने होंगे z के। फिर एक प्रोसीजर देखो, when x is equal to 1450, z is equal to मला काय माहिती, ते देखो since z is equal to x minus mu upon sigma। Therefore z is equal to x का वैल्यू 1450 माइनस मीन का वैल्यू 1500 अपॉन सिग्मा का वैल्यू 100। ये हो जाएगा -50 अपॉन 100 एंड -50 अपॉन 100 अगर हुआ z इज इक्वल टू अब ये नेक्स्ट व्हेन x is equal to 1600 z is equal to मला काय माहिती since z is equal to x minus upon sigma। Therefore z is equal to 1600 minus
1600 upon 100. Therefore, Z is equal to 100. अब ये देख, सब लोग देख यहाँ पे. Your aim beta was to find the probability of 1450 less than x less than beta 1600, which is equal to probability of minus 0.5 less than z less than 1 is equal to क्वेश्चन मार्क. बड़ा ये देख, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बड़ा हम लोग सम सॉल्व नहीं कर सकते थे. बट विद रिस्पेक्ट टू जेड तो बड़ा हो सकता है. जिसने बेटा मेरा लास्ट सम समझ लिया है, उसको बड़ा ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. और अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ. सावियो इज देयर क्लास में? सावियो, दैट इज इक्वल टू 0. Z is equal to minus 0.5. Z is equal to 1. Savio Rodriguez. क्या बात है चौबे. कैसन बा. की आवत है, आवत है सम. एकदम बढ़िया आवत है. हाँ कि नहीं. लल्लन टॉप आवत है, लल्लन टॉप. चलो जाओ, सम के ऊपर टूट पड़ो. एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 will give you the answer. Letisa, Letisa, probability of minus 0.5 less than z less than 1.
रेनिका, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुम लोग भाव खाओ, अभी दिखाओ मेरे को, बोलना ही मत आंसर। मैं नाम ले रहा हूं तो भी नहीं बोल रहे हो। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन 0। चलो, फर्स्ट का एरिया कितना था मुझे बताओ। जीरो पॉइंट 1915 प्लस 1 का एरिया कितना था 0 पॉइंट 3413 और दोनों को टोटल करो, क्या आंसर आया था 0 पॉइंट 5328। अराउंड 90% स्टूडेंट्स बड़ा यहाँ पे डांस करना चालू कर दिया था। Sir, this is the final answer. सच बोलो, ऐसा किया था तुम लोगों ने? सब लोग डांस स्टार्ट कर दिया था ना। बट ये भूल गए थे बड़ा, वहां पे वर्ड था बड़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा, वो हमेशा बड़ा परसेंटेज में मिलता है। तुम लोग बड़ा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना भूल गए हो। तो इसका जो आंसर है बड़ा, वो 53.28% आना चाहिए बड़ा। इसका मतलब ये हो बड़ा कि टोटल बीम्स में से बड़ा टोटल बड़ा बीम्स में से 53.28% ऑफ बीम्स बड़ा ऐसा है जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है बड़ा, वो लाई होता है बिटवीन 1450 एंड 1600 केजी। चलो, एक बार सम गो थ्रू करो बड़ा। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं बड़ा। तुम लोग ने मुझे कभी पूछने की ट्राई नहीं की बड़ा कि सर ये जेड टेबल हमें बायट करना होगा। तो आंसर इज नो। अच्छा, क्या सर जेड टेबल हम लोग को इंस्टीट्यूट देगा? तो आंसर इज नो। सर क्या हम लोग अपना खुद का जेड टेबल लेके जाए एग्जाम में? तो आंसर इज बड़ा बिग नो। तो सर हम लोग ये टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करें? पूछना चाहिए था, जो तुम लोग ने मुझे पूछा नहीं होगा। ये टाइप के सम्स बड़ा सॉल्व करने के लिए तुम लोग को बड़ा सम में ये वैल्यूज बड़े दिए हो गए।
और वही वैल्यूज को बड़ा क्वेश्चन में से देख के तुम्हें फटाफट बड़ा अपना सम सॉल्व करना होगा। चलो रेडी हो सब लोग मैडम?